तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जुआरी एग्रो केमिकल लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। हालांकि कंपनी की तरफ से ये जो पीडीएफ शेयर किया गया है ये थोड़ा सा धुंधला शेयर किया गया है। थोड़ा सा कंपनी को इसको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि देखने में डाटा थोड़ा सा इनविजिबल देखने को लग रहा है। फिर भी चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का कैसे क्या कंपनी ने दिया है। डाटा बेसिकली क्रोज में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1416 करोड़ के आसपास। पिछले साल मात्र 892 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1338 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1359 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 932 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1283 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में कुछ हद तक कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या बन के आता है वो देख लेते हैं। क्योंकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, ये रहा हमारे सामने। जी हाँ, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 104 करोड़ के आसपास था। पिछले साल मात्र 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 6.8 करोड़। अभी देखें तो कंपनी घाटे में जा चुकी है। 426 करोड़ का लॉस कंपनी को इस क्वार्टर में लगा। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को लॉस इतना ज़्यादा कैसे लग गया है उसके पीछे का एकमात्र रीजन है कि इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 698 करोड़ का लॉस लगा है। जी हाँ, अगर कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के पहले का अगर प्रॉफिट देखा जाए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, पिछले क्वार्टर में 69 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल कंपनी लॉस में थी, 6.5 करोड़ के लॉस में थी। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 121 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। अब पिछले साल के मुकाबले कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, लेकिन कंपनी मुनाफे में आने के बाद अपने जो एक्सेप्शनल आइटम है उसको इस क्वार्टर में कंपनी ने ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी इस क्वार्टर में देखा जाए तो नेगेटिव में जाता हुआ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि बेसिकली नेट प्रॉफिट पे ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है। पिछले क्वार्टर में 16 रुपये, पिछले साल 1.25। अभी देखें तो 109 रुपये का माइनस में ईपीएस आपको देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा माइनस में जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से जो नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी ने दिए हैं वो थोड़े से वीकर साइड पे जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी नेट प्रॉफिट में बहुत पीछे पिछाती हुई देखने को मिले, जस्ट बिकॉज की कंपनी ने कुछ एक्सेप्शनल आइटम में खर्चे कर दिए। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर इस क्वार्टर में कंपनी के द्वारा दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।